गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंबाइंड पर क्वेश्चन कुछ बताने जा रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन पर वर्ड प्रॉब्लम्स बताया था, क्वेश्चंस बताया था। आज आपकी बुक में एक्सरसाइज 4G में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें मैंने वैसे क्वेश्चन चूज किया है जो आपके लिए टफ होगा, वैसा मैंने क्वेश्चन चूज कर लिया है। मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 4G का क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। इसमें 4 नंबर दिया गया है। 3556 माइनस 1989 माइनस 1271 प्लस 4678। इसमें देखिए, इन दो नंबर्स के आगे माइनस साइन है और इस नंबर और ये लास्ट वाले नंबर के पहले प्लस साइन है। तो कैसे इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? इसका एक फिक्स्ड रूल है। ये नहीं कि आप क्लास 3 से पढ़ कर आए हैं कि किसी भी नंबर को अब आप पढ़ कर आए हैं कि ये प्लस है ये माइनस है, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट दैट मेथड इज रॉन्ग। उस तरह आप अब बड़े क्लास में जाइएगा तो वैसे उसको सोल्व कीजिएगा तो आपको गलत आंसर आ सकता है। इसको सोल्व करने का तरीका है कि जब कंबाइंड रहे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आप सेम साइन वाले नंबर को चुन लीजिए। जिसके आगे सेम साइन हो, सेम साइन वाले नंबर को हम ऐड करते हैं। जैसे ये 3056 के आगे प्लस साइन है, 4678 के आगे प्लस साइन है, दोनों के आगे सेम साइन है तो ये ऐड होगा। और इसका जो सम आएगा, तो दोनों के आगे चूंकि ऐड साइन है, तो जो इनका सम आएगा उस पर प्लस का साइन रहेगा। और इन दोनों नंबर के आगे माइनस साइन है, तो इनका कॉमन जो साइन है माइनस है, तो माइनस माइनस भी प्लस होगा। जब भी सेम साइन रहेगा तो ऐड का काम होगा। तो ये भी दोनों सेम साइन है, प्लस का ही काम होगा, लेकिन इनका जो सम आएगा उसके आगे माइनस साइन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम प्लस वाला नंबर लेते हैं, 3056, उसके नीचे लिख देंगे 4678। इसको प्लस कर लेते हैं, दोनों के आगे प्लस है। दोनों के आगे माइनस रहेगा तो माइनस लिखना जरूरी है, लेकिन अगर दोनों के आगे प्लस है तो आप प्लस नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। 6 और 8 14 का 4 कैरी में जाएगा 1, 5 और कैरी का 1 6 और 7 13, फिर कैरी में जाएगा 1 6 और 1 7, 4 और 3 7। इसका सम आया इतना। और फिर अब इन दोनों को लीजिए, माइनस 1989 माइनस 1271। दोनों के आगे माइनस साइन है, ये भी सेम साइन है, काम होगा प्लस का यानी ऐड होगा। लेकिन जो इसका आंसर आएगा, यहाँ माइनस साइन कैरी होता है, इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस है, तो आंसर पर भी माइनस आएगा। तो ऐड कीजिए, 9 और 1 10 का 0, कैरी में होगा 1, 8 और 1 9 और 7 16 का 6, कैरी में होगा 1, 9 और 1 10 और 2 12, कैरी में 1 होगा 3, 1 और 1 2 और कैरी का 1 3। तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया। अब ये दोनों सेम साइन वाले को आप ऐड कर लिए। आपके सामने एक जो सम आया वो प्लस वाला है, प्लस साइन वाला है। एक जो सम आया वो माइनस साइन वाला है। अब प्लस और माइनस ये अलग अलग साइन है, तो इनका जब ऑपरेशन होगा तो प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी सब्ट्रैक्ट होगा। और सब्ट्रैक्ट होगा और माइनस, और आंसर जो उसका आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर कौन सा साइन रहेगा? तो जो बड़ा नंबर होगा। इसमें बड़ा नंबर है ये वाला 7000, तो इसका साइन रहेगा आंसर पर। तो 7000 के पहले प्लस साइन है, इसके आगे माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। तो चलिए इसको घटाते हैं। 7
7343260। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 4, 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 7, ये 6 है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 4 और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 4। ये आपको आया। अब ये आंसर है, आंसर पर साइन कौन जाएगा? जो दोनों में बड़ा डिजिट है, जो दोनों में बड़ा नंबर है। 7734 ये बड़ा नंबर है तो इसका साइन जाएगा, तो इसका आंसर होगा 4474। ये आंसर होगा। तो इस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो कंबाइंड क्वेश्चन होता है उसको हम ऐसे सोल्व करते हैं। अब आपको एक वर्ड प्रॉब्लम मैं बता देता हूं। ये पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ए मैन वांटेड ए लोन ऑफ ₹25 lakhs। 2 of his friends loaned him रुपीज। ये लिखने का यहाँ जो ये अमाउंट लिखा हुआ है, ये लिखने का तरीका गलत है, मिस प्रिंटिंग है। ये कोमा जो है ये 4 के बगल में होना चाहिए। ये अमाउंट है 4,50,000, तो ये कोमा होना चाहिए 4 के बाद और एक 50 के बाद, लेकिन ये मिस प्रिंटिंग 45 के बाद कोमा पड़ गया है। तो 2 of his friends loaned him ₹4,50,000 and ₹30,000 respectively. How much more money does he require? क्वेश्चन का मीनिंग यह हुआ कि एक आदमी को 25 लाख का लोन चाहिए उसके पास। तो उसके पास 2 दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त ने उसको 4,50,000 दिया, लोन दिया, और दूसरे दोस्त ने उसको 30,000 लोन दिया, लेकिन उससे उसका वो 25 लाख वाला अमाउंट पूरा नहीं हुआ। तो हाउ मच मोर मनी डज ही रिक्वायर? तो कितना और रुपया चाहिए उसको जिससे उसका 25 लाख वाला रिक्वायरमेंट पूरा होगा? कितना और रुपया चाहिए? तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं बार बार क्लास में आप लोगों को बताया हूँ, 3 में भी या 4 में भी, कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो हमको वर्ड डालना पड़ता है, उसमें सॉल्यूशन लिखते हैं, ये अच्छा लगता है लिखने में। और इसमें जो भी टर्म है उसको हम वर्ड में लिखते हैं। फर्स्ट टर्म है कि उसको 25 लाख का लोन चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। जो हमको चाहिए उसको रिक्वायर्ड लिखते हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लोन इज इक्वल टू ₹25 लैक्स लिखना है। 50 दीजिए, 1 2 3 4 5 इतना चाहिए उसको लोन। फर्स्ट फ्रेंड ने कितना उसको लोन दिया? अमाउंट लोन्ड बाय फर्स्ट फ्रेंड। अमाउंट लोन्ड बाय फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू 4,50,000। फर्स्ट फ्रेंड ने इतना लोन दिया। अमाउंट लोन्ड बाय सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड ने कितना लोन दिया? ₹30,000। अब कितना उसको लोन चाहिए? 25 लाख का। तो कितना उसको और रिक्वायरमेंट है? तो इन दोनों के लोन का हम सम निकालेंगे। सम ऑफ अमाउंट लोन्ड बाय 2 फ्रेंड्स। दोनों फ्रेंड के
लोन का हम सम निकालेंगे, ₹4,50,000 प्लस ₹30,000 ऐड करने पर कितना आएगा? ₹4,80,000। तो इतना उसको दोनों दोस्त मिलकर दिए हैं, तो अब कितना उसको और चाहिए? हाउ मच मोर मनी डज ही रिक्वायर? तो ही रिक्वायर्स मोर मनी। He requires more money, ₹25 lakhs minus ₹4,80,000। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। 25 1 2 3 4 5 25 lakhs, 4,80,000, 4,80,000। जीरो में से जीरो जीरो जीरो, जीरो में से नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, इससे बोरो लेंगे। 10 में से 8 गया 2, ये 4 4 4 0, इतना अमाउंट उसको और चाहिए। ₹20,20,000, ones, tens, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs 20,000, इतना अमाउंट उसको और चाहिए। तो इस तरह से मैंने बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स भी बना के आपके सामने दिखाया है। आप उसको देखिए, सीखिए और बनाइए। थैंक्स अ लॉट।